आधी रात का वक्त था जब पछतावा एक्सप्रेस अपनी आखिरी सीटी के साथ मुगलपुर के सुनसान रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी। ये स्टेशन जैसे वक्त में ठहर चुका था। जंग लगी पटरियां, बुझती लाइटें और चारों तरफ पसरा हुआ सन्नाटा। यहाँ सिर्फ वही लोग आते थे जिन्हें मजबूरी खींच लाती थी। आसमान पर बादल छाए थे, हवा में नमी और डर की गंध थी, जैसे मौत किसी का रास्ता ढूंढ रही हो। स्टेशन के बाहर एक गद्दा गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी का मालिक था हामिद, एक सीधा साधा मगर ईमानदार कुली। उसकी आंखों में थकान थी मगर ईमान की चमक अब भी बाकी थी। वो अपने पसीने की कमाई से जीने वाला आदमी था, मेहनती और रहमदिल। ट्रेन की सीटी, दरवाजों की खड़खड़ाहट और कुछ कदमों की आहट। ट्रेन से कुछ मुसाफिर उतरे, 2 तिजारती आदमी और एक लंबा काले लिबास में लिपटा हुआ शख्स। उसका चेहरा आधा छिपा था, आंखों में अजीब सी ठंडक थी और चाल में अंधेरा समाया हुआ था। कोई नहीं जानता था वो कौन है। बाद में पता चला वही था मुसाफिर, असल में एक डाकू। ओए हामिद, जल्दी कर, ये सारा सामान नूरीगढ़ की हवेली तक पहुंचना है। देर मत करना, बहुत कीमती माल है। सरकार, रास्ता तो बहुत खतरनाक है। सुना है रात में वहां डाकू घूमते हैं, मगर क्या करें, मजदूरी तो करनी ही है। डर मत हामिद, पहुंचते ही दूना किराया मिलेगा। बस जल्दी चल, वक्त कम है। हामिद ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में डर था मगर उस डर के नीचे भरोसा भी था अपने खुदा पर। उसने गाड़ी की लगाम पकड़ी और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से बाहर निकल आया। तभी एक मुलायम मगर अजनबी आवाज उसके पीछे से गूंजी। भाई हामिद, अगर इजाजत हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। मेरा भी रास्ता नूरीगढ़ की तरफ है। सामान बस थोड़ा सा है, एक छोटा थैला भर। जगह तो थोड़ी तंग है मगर कोई बात नहीं भाई, दिल में जगह है, बैठ जाओ हमारे साथ। वो अजनबी मुसाफिर एक हल्की मुस्कान के साथ गाड़ी पर चढ़ गया। गधे ने अचानक सर हिलाया, जैसे उसने उस आदमी की सूरत में कुछ अनदेखा देख लिया हो। गाड़ी के पहिए चरमराए और अंधेरी सड़क की तरफ बढ़ चली। हवा में ठंड बढ़ती जा रही थी। कहीं दूर उल्लू की आवाज गूंजती और फिर सन्नाटा छा जाता। हामिद भाई, ये रास्ता बहुत लंबा है। मैं कई बार गया हूँ नूरीगढ़। एक शॉर्टकट पता है मुझे, छोटा भी है और सुनसान भी। हम जल्दी पहुंच जाएंगे। भाई, मुझे वो रास्ता मालूम नहीं। ये जो सामान है अमानत है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अरे डरने की क्या बात है, मैं साथ हूं ना। वहां कोई नहीं मिलेगा और तुम जल्दी पहुंच जाओगे, मेहनत भी बच जाएगी। हामिद के मन में एक जंग शुरू हो गई। आखिरकार उसने आह भरी, लगाम को कसकर थामा और कहा, ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो वही रास्ता लेते हैं। गधा गाड़ी का रुख अब बदल चुका था। सुरक्षित रास्ता पीछे छूट गया और सामने खुला एक घना अंधेरा जंगल। पेड़ों की डालियां हवा में हिल रही थीं, जैसे किसी को रोकना चाहती हो। हवा में मिट्टी, नमी और डर की गंध घुली हुई थी। दूर से बिजली चमकी और उनकी परछाइयां रास्ते में लंबी होती चली गईं। गाड़ी अब अंधेरे में समा रही थी और किस्मत एक नई कहानी लिखने जा रही थी। गधा गाड़ी का सफर कुछ ही देर चला था कि रास्ता अचानक एक वीरान और खौफनाक जगह पर खुल गया। चारों तरफ सन्नाटा, ठंडी हवा और जमीन पर बिखरे इंसानी ढांचे, मानो कोई पुराना कब्रिस्तान जिंदा हो गया हो। हवा में मौत की बू थी। मिट्टी में से सूखी पत्तियों की सी खरोंचें उठ रही थीं और हर कदम के साथ जमीन से एक अजीब सी ठंडी सांस निकलती हुई लगती थी। हामिद का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके होठों पर सूखी थरथराहट थी और हाथ लगे हुए लगाम जैसे अचानक भारी पड़ गए हों। या अल्लाह, ये हम कहां आ गए हैं? ये तो किसी कब्रिस्तान जैसा लग रहा है। तुमने तो कहा था ये रास्ता छोटा है। हाँ, पास है, तुम्हारी मौत के पास। यह कहते ही मुसाफिर ने धीरे धीरे गाड़ी से उतरकर अपने कदमों को इत्मीनान से जमाया। हर कदम की थाप हवा में कुछ और खटका रही थी। उसका चेहरा अब बदल चुका था। उसने काले चोगे के अंदर हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगली तलवार की हत्थी पर टिकी, आसपास की हवा में बजती सन्नाटे की चौहट
और गहरी हो गई। कुछ ऐसा जैसे कोई पुराना राज अपनी सांसें रोक रहा हो। ए कुली, अब सारा सामान मेरे हवाले कर दे। मैं यहां अनजान बनकर आया था ताकि तुम मुझे शक न करो। अब देख, वो सब जिनके साथ तू आया था कहां है? सब यहीं इसी जमीन में दफन है। अब तेरी बारी है। उसकी आवाज में अब कोई दया न थी, बस एक खौलती हुई निर्णायक ठंडक थी। चारों ओर की परछाइयां मानो उसकी हंसी पर थरथराती हुई उठी। हामिद के सांसें तेज हो गईं। कभी कभी वह अपनी उड़ती हुई नजरों से पीछे के पेड़ों के उन अजीब रिक्त चेहरों को निहारता, जहां मानो कोई निगाहें उनसे चुपके से घूर रही हों। नहीं, ये अमानतें हैं। मेरा माल ले लो, मेरी जान ले लो, मगर इन्हें हाथ मत लगाना। ये लोगों का भरोसा है। बकवास बंद। अब तेरी ईमानदारी तेरे किसी काम नहीं आएगी। अब तेरा भी वही अंजाम होगा जो बाकियों का हुआ। जैसे ही उसने तलवार उठाई, हवा में अचानक गंधक की कड़वाहट फैल गई। एक ऐसी गंध जो मुंह में अल्ल पलट कर दे। दूर एक उल्लू ने लंबा सा तांगे दिया। उसकी आवाज जैसे किसी पुरानी सजा की याद दिला रही हो। गधा जो कभी शांत रहता था, हिनहिना कर कूंचे में खिसकने लगा। उसकी आंखों में भी एक अजीब सा भय झलक उठा। आसमान पर बादल ऐसे घिर आए जैसे किसी भारी हवाकश के आने की तैयारी हो। और हामिद को एक ठंडा एहसास हुआ, यह मोड़ लौट के नहीं आने वाला। अचानक जमीन के ऊपर जैसे एक धीमी धीमी गूंज उठी, पहले बहुत हल्की, फिर धीरे धीरे तनती हुई। उसके दिमाग में एक ही आवाज घूमती रही, छोटा रास्ता, छोटा रास्ता। अब यह आवाज उसे कटु और धोखा देने वाला लगे। हामिद के गले में कांपती हुई सांसें अटक गईं, मगर आंखों में अभी भी उम्मीद की एक छोटी सी लौ बाकी थी। उस लौ की रोशनी में उसका दिल बोल उठा, मौत से पहले अगर सजदा मिल जाए तो शायद रूह बच जाए। एक आखिरी गुजारिश है, मेरे पास जो ये अमानतें हैं, मैं इन्हें ईमानदारी से पहुंचाना चाहता था। मरने से पहले अपने रब के सामने 2 रकत नफल पढ़ने की इजाजत दे दो। हाँ, नमाज। देख कुली, ये जो खोपड़ियां तेरे चारों तरफ बिखरी है ना, इन्होंने भी यही कहा था, नमाज पढ़ने दो। उनकी नमाज ने इन्हें नहीं बचाया, तेरी भी नहीं बचाएगी। जा पढ़ ले, 5 मिनट से ज्यादा नहीं। हवा जैसे उस वक्त ठहर गई। पेड़ों की टहनियां किसी अधूरी सज्जा की तरह झूल रही थीं। हामिद ने कांपते हाथों से मिट्टी पर अपना माथा रखा और उसकी आंखों से आंसू मिट्टी में समा गए। वो आंसू सर्द मिट्टी में गिरकर जैसे जमीन को जगा गए। जमीन हिली एक हल्की थरथराहट के साथ, फिर जैसे किसी गहरी नींद में सोया हुआ आसमान अचानक बोल उठा। आसमान पर काली घटाएं फटी, एक बिजली चमकी, मगर यह कोई आम बिजली नहीं थी। यह नूर का तीर था जो आसमान को चीरते हुए उतरा। उस नूर की रोशनी से कब्रिस्तान के हर पत्थर से एक आवाज आई, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आसमान से एक नूरानी साया नीचे उतरा। उसका चेहरा किसी इंसान का नहीं था, मगर फिर भी उससे एक अमन और जलाल टपकता था। उसके हाथ में आग से बनी तलवार थी, जो जल नहीं रही थी बल्कि अंधेरे को पी रही थी। ए मिट्टी के घमंडी, तूने तकब्बुर को अपना खुदा बना लिया है। अब देख, वही तकब्बुर तेरी गर्दन का बोझ बनेगा। फरिश्ते ने एक ही वार में तलवार हवा में घुमाई। उसकी चमक ने अंधेरे को 2 हिस्सों में बांट दिया। मुसाफिर की आंखों में उस पल डर नहीं था, बल्कि यकीन का टूटना था। वो चीखा, मगर उससे पहले ही उसकी गर्दन से तकब्बुर को काट डाला गया। उसका जिस्म जमीन पर गिरा और राख में बदलने लगा।
कुछ पल के लिए सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि हामिद को अपनी धड़कन भी सुनाई देने लगी। उसने सजदे से सर उठाया। सामने कोई न था, बस रोशनी का धुंधला गोला था जो धीरे धीरे आकार बदलकर बोल उठा, या अल्लाह, ये क्या हुआ? तुम कौन हो? मैं तुम्हारे रब की तरफ से भेजा गया हूं। जब सब ने डर कर अपनी राह छोड़ी, तुमने ईमान की राह चुनी। तुम्हारे सच्चे सजदे ने 7 आसमानों को हिला दिया। तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है और रहेगा जब तक ये सच्चाई तेरे दिल में रहेगी। फरिश्ता नूर की लकीरों में बदल गया। आसमान की तरफ लौटते हुए पीछे एक ठंडी खुशबू छोड़ गया जो कब्रिस्तान के सन्नाटे को अमन में बदल गई। हामिद ने गड्ढा गाड़ी संभाली, अमानतें दोबारा रखीं और कब्रिस्तान की ओर आखिरी बार देखा, जहां अभी अभी मौत ने तकब्बुर को दफन किया था। हवा अब ठंडी नहीं, मुलायम थी। चांद बादलों से निकल आया था। उसके चेहरे पर थकान थी, मगर दिल में सुकून, क्योंकि उसने उस रात एक बात समझ ली थी, तकब्बुर हमेशा गिरता है और ईमान हमेशा उठता है। और शायद इसी सबक ने उस कब्रिस्तान की सदियों पुरानी खामोशी को तोड़ दिया था।